सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातःकाल का आप सभी को सादर सप्रेम राम राम। जीवन में प्रत्येक क्षण आपको कुछ न कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है, लेकिन कोई अवसर ऐसा होता है जो आपके जीवन को बदल देता है। आइए इसी अवसर पर आज कुछ चर्चा करते हैं। व्यक्ति और अवसर प्रायः एक दूसरे के पूरक होते हैं। व्यक्ति के बिना अवसर अधूरे होते हैं तथा अवसर के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए एक उचित अवसर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रायः प्रत्येक अवसर को भी एक योग्य व्यक्ति की तलाश रहती है। हालांकि एक उचित अवसर को पहचान पाना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही दुष्कर कार्य होता है, जबकि अवसर प्रायः व्यक्तियों के इर्द गिर्द प्राकृतिक रूप से बिल्कुल वैसे ही उपलब्ध रहते हैं जैसे कि प्रकाश, हवा, मिट्टी, आकाश, पानी इत्यादि। क्योंकि वे व्यक्तियों में भेद नहीं करते, बस हमें इन्हें पहचानने की कला आनी चाहिए। व्यक्ति एवं अवसर की इस तलाश तथा आवश्यकता को एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक अवसर के लिए एक व्यक्ति की यह तलाश वैसी ही होती है जैसे विवाह योग्य वधू को एक वर की अथवा एक विवाह योग्य वर को एक सर्वथा योग्य वधू की आवश्यकता होती है। हालांकि सर्वथा योग्य वर वधू का जोड़ा कदाचित ही बन पाता है, वैसे ही उचित और योग्य अवसरों तथा व्यक्तियों का मेल भी शायद ही हो पाता है। इसके बावजूद सबका कार्य चलता रहता है। शायद यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनोवांछित उपलब्धियों एवं सफलताओं की प्राप्ति की अभिलाषाओं से ओतप्रेत होकर के जीवन में आगे तो बढ़ता है, यथासंभव परिश्रम भी करता है, परंतु उसकी अंतिम परिणति यथा स्थिति का संतोष कर लेने में ही होती है। यहाँ कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो अधिकांशतः लोग इसी वजह से सुखी, शांत, प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह पाते। इस समस्या को योग और अध्यात्म की शरण में जाकर के दूर किया जा सकता है। इससे हमारी चेतना सक्रिय हो जाती है और फिर हमें चीज़ों की गहराई से समझने तथा अवसरों को पहचानने में मदद मिलती है। साहस का उदय होता है, क्योंकि अवसर आने पर हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम करें या ना करें। यदि हमारे अंदर साहस होगा, आत्मविश्वास होगा, तो निश्चित रूप से हम उस अवसर को समझ पाएंगे और उस अवसर पर कर्मों को कर पाएंगे, कार्यों को कर पाएंगे और हम सुख की प्राप्ति करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।